Hello guys, welcome back to on my YouTube channel. This is Dr. Parveen Yadav, completed bachelor in physiotherapy from Uttar Pradesh University of Medical Science. Now I'm BSc nursing student in Government Medical College कन्नौज। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में आएंगे तो हम आपको यहीं मिलेंगे। तो हमने बीपीटी यूपीएमएस से किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस टाइम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सीखते भी हैं, जो भी डिप्लोमा के होते हैं। हर वार्ड में उनकी ड्यूटी लगती है, चाहे वो किसी भी वार्ड की बात करें। और एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हाँ फ़िलहाल जो है काफ़ी ठीक जो है यहाँ पे माहौल देखते हैं। मतलब कॉलेज पुराना है, काफ़ी सालों से रन हो रहा है, हॉस्टल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अब तो 2022 से जो है हॉस्टल भी बच्चों को मिलने लगा, क्योंकि अब जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आप अपना हॉस्टल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। आपको पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे आप जाकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अपना हॉस्टल में आप यहाँ पे रूम लेके, मतलब हॉस्टल लेके आराम से आप रह सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही डिपार्टमेंट है, उसी का हॉस्पिटल है, और वहाँ पे आप अपना सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी ड्यूटी लगती भी है। और जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनको कंग्रेचुलेसन, वेलकम इस कॉलेज में। आपको डॉक्यूमेंट भी हम इसमें बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। और फिर आपको 19,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते मतलब आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर एडमिशन आपको लेना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। वहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा होगा, रिजेक्ट का दे रहा होगा, फ्रीज़ का दे रहा होगा। फ्रीज़ मतलब आपको वो सीट मिल गई वही सीट लेनी है। डिक्लाइन रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है और जो सीट मिल गई है उसको आपको नहीं लेना है उस कॉलेज में, तो वो सीट आपको नहीं मिलेगी अगले राउंड में। ये चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें आप कर देंगे, डिक्लाइन और रिजेक्ट वाला ऑप्शन कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट राउंड में जो है वो सीटें नहीं मिलेंगी। और इसके बाद अगर दूसरे में सीटें खाली होंगी तो मिलेंगी। उसके लिए आपको नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी कि सेकंड राउंड के लिए फिर से आपको 5500 रुपये देना पड़ेगा। 5500 रुपये, 5500 रुपये सेकंड राउंड के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आप और ये जो 5,000 रुपये, इसको आपको भूल जाइए। 5,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे अगर आपको सीट मिलती है और आप सीट नहीं लेते हैं तो। सेकंड राउंड के लिए फिर से आपको 5500 रुपये देना पड़ेगा। 5,000 रुपये फिर से सिक्योरिटी मनी, और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहला रजिस्ट्रेशन फ्री था, लेकिन दूसरा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकंड राउंड के लिए, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको अगर एडमिशन लेना ही है तो ले लीजिए, नहीं तो सेकंड राउंड करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपके 5500 रुपये फिर से लगेंगे। तो आपको 5500 रुपये फिर से देना ही पड़ेगा। और नहीं तो इस राउंड में आपकी जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी वो कट जाएगी। 19,000 रुपये आपको सिर्फ पेमेंट करना है। ये डेट देखेंगे, यहाँ पे ये डेट दी हुई है। जो डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम, अब 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। यहाँ पे आप डिसीजन मेक कर सकते हैं, आपको सीट लेनी है कि सीट को डिक्लाइन करनी है। डिक्लाइन केस में नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, अगर आपको सीट मिल गई छोड़ दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको फिर से 5500 रुपये देने पड़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, इसके लिए आप जो है कंफ्यूज ना रहिए। और कॉलेज में आके रिपोर्ट करिए। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज ही मिल गया है, तो आइए आप रिपोर्ट करिए यहाँ पे। 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक यहाँ पे आप जो है रिपोर्टिंग है अलॉटमेंट लेटर के साथ अलॉटेड कॉलेज में। आप रिपोर्ट करिए इस कॉलेज में। ये कॉलेज है, ये मान लीजिए 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक ये आपको रिपोर्ट करनी है। तो रिपोर्ट आपको इस डेट में करनी है जाके, मतलब एडमिशन आपको पक्का कर लेना, आपको एडमिशन ले लेना है। और डिसीजन मेकिंग आप सिर्फ 2 अगस्त तक कर सकते हैं। 2 अगस्त तक ही सिर्फ डिसीजन मेकिंग, यानी कि परसों तक आप जो है आज कल और परसों तक ही डिसीजन मेक कर सकते हैं। फ्रीज़ करना है और रिजेक्ट करना है कि अपग्रेड करना है। बाकी जो डेट हो जा रही है 3, 4, 5 अगस्त, इसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और बाकी डिसीजन मेक नहीं कर सकते हैं। डिसीजन मेक के लिए लिमिटेड टाइम है। बाकी यहाँ पे आप लॉगिन करके आप अपना जो है देख सकते हैं आपका क्या है। और हम बता दे रहे हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। ये डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आना है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लेकर आना है, हाई स्कूल इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा है, कास्ट से सीट मिली हुई है, आपकी कैटेगरी से सीट मिली हुई, उसको लेकर आइए। फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी कोटा और पीएस के कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी के, वो भी आप अपना लेकर आ सकते हैं। जो है लेकर आ के आ सकते हैं। अगर आपका लगा है तो लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सीट अलॉट हुई कैंसिल हो जाएगी। ये भी चीज़ें होती हैं।
आधार कार्ड आप लेकर आइए। अगर आधार कार्ड आधार कार्ड तो होगा ही, सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड आप ओरिजिनल लेकर आइए, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में आ जाएगा, टीसी आ जाएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देखिए उसको तो आपको लेकर आना है, फर्स्ट कापी नहीं सेकंड कापी लेकर आइए। और फर्स्ट कापी है तो फर्स्ट कापी ही लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने बीएससी कर लिया है, बीएससी के बाद आपको टीसी मिली होगी तो वो लेकर आइए। ध्यान रखेंगे स्कॉलरशिप में थोड़ा सा मामला वैसा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इंटर के बाद अगर एक बार स्कॉलरशिप मिल गई है, मान लीजिए आपने बीएससी कर लिया, कोई दूसरा डिप्लोमा कर लिया, कुछ भी कर लिया इंटर के बाद तो या बीए कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, दोबारा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये गवर्नमेंट ने जो आधार कार्ड का लिंक कर दिया स्कॉलरशिप से, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ें हो जा रही हैं कि दोबारा स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल हो रहा। अगर आपने इंटर के बाद एक बार स्कॉलरशिप ले लिया, फॉर्म फिल कर दिया, वेरीफाई वगैरह हो गया डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, तो दोबारा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ प्रावधान 2022 से चल रहा है और ये चीज़ें हर साल स्टूडेंट झेल रहे हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट का फॉर्म फिल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको, अगर आप इंटर के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कुछ संभावनाएं होती हैं स्कॉलरशिप मिलने की, लेकिन वही है एक चीज़ जो फंसती है, वो है कि फॉर्म ही नहीं फिल होता है। और आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी ला सकते हैं, बाकी अन्य प्रमाण पत्र जो है आप लेते आएंगे। और गैप सर्टिफिकेट जो भी होगा ये तहसील बन जाती है। यहाँ तिरवा तहसील है 1-1.5 किलोमीटर पे यहाँ बन जाएगी, और सैफई में भी 1-1.5 किलोमीटर तहसील है, वहाँ पे आप जो है अपना 500 मीटर पे सैफई में है, वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। इसके बाद स्टाम्प वगैरह ये सारी चीज़ें तहसील में बन जाती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर जहाँ तक बात रही मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बन जाता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का खुद का अपना हॉस्पिटल, मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज का खुद का अपना हॉस्पिटल, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज हो गया, तो मेडिकल कॉलेज बगल में, उसके बगल में ही मतलब सब सटा हुआ, सब एक कैंपस में ही पूरा है, वहाँ पे हॉस्टल है, मतलब हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाकी 1-1.5 किलोमीटर पे हॉस्टल है, हॉस्टल आप यहाँ से लेंगे, और 1-1.5 किलोमीटर पे कॉलेज है, तो आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब टोटल कैंपस अगर हम बात करें तो 1.5-2 किलोमीटर में पूरा कैंपस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज का, जो कि नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का भी है, और इसके बाद उसका खुद का अपना मेन कैंपस है। तो यहाँ पे आप हॉस्टल लेंगे नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में, बाकी पढ़ाई वहीं पे होगी मेडिकल कॉलेज में, पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में होगी, हॉस्टल यहीं पे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।